साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। इस वक्त आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। इस बार के यूपीएससी के नतीजों में 55 यादव समाज के लड़के और लड़कियों ने इस बार भी सफलता हासिल की है, या यूँ कहें कि यूपीएससी के कठिन एग्ज़ाम में परचम लहराया है। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े दल के नेता हैं, चाहे संजय निषाद हों, प्रकाश राजभर हों, वो आरोप लगाते हैं कि यादव जो होते हैं वो हक खा लेते हैं। ओबीसी की जो आरक्षण है, नौकरियां हैं, उसमें यादवों ने कब्जा करके बैठा, यादवों ने हक खा लिया। वर्तमान में भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में, केंद्र में मोदी जी मतलब बीजेपी की सरकार वहाँ भी है, फिर भी यादवों के बच्चे लगातार, चाहे वो कुछ दिन पहले आया उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, या अभी देश के सबसे कठिन एग्ज़ाम में से एक यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी इतनी बड़ी संख्या में सफलता हासिल करना, ये क्या दिखाता है, उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट असल सिद्धार्थ जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि जो आरोप लगाते हैं संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर, कितनी खोखली बातें हैं या क्या उनमें सच्चाई है। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये जो आपने बात करी, जब सरकार थी सपा की, तब उस समय ढोल पीटी गई थी बड़ी तगड़ी 86 में 56 वाली बात, वो पूरी तरह से निराधार है। कई पत्रिकाओं ने उसको कवरेज भी किया है। और सबसे बड़ी बात आपने बात की राजभर और निषाद की, तो अभी राजभर ने बोला है एक बात कि जिसका बैंड रहता है धुन उसी की रहती है, वो खुद बोला है। तो वो जिस बैंड, जैसे उससे लोग पूछा कि आप सपा में थे, सपा जैसी बोलते थे, अब भाजपा में आगे भाजपा जैसी बोलते हो, तो उसने यही कहा था कि बैंड जिसका होगा धुन उसी की होगी। तो वो धुन में बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि सामाजिक न्याय की बात क्या है। सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है कि वो भाजपा में शामिल है, भाजपा के साथ है, तो भाजपा जैसी बोलेगा, वो वैसी धुन बजाएगा। तो सबसे पहले ये है। और दूसरा, अब तो पूरी की पूरी सरकार उनकी है जो यादवों से नफरत करती है। आप देख लीजिए, पीछे से इतिहास उठा के आप, जो एक गोमती नगर में घटना हुई थी, उसमें यादव का नाम कितनी तेज़ी के साथ आया था। और मंगेश यादव वाले मामले में भी सरकार ने बिना सोचे समझे आनन फानन में एनकाउंटर करवाया था। इसी तरह झांसी वाले मामले में भी आपने देखा था। तो ये लोग जो यादवों से नफरत कर रहे हैं, और उन्हीं की सरकार है, यादव इस समय सारी प्रतियोगिताओं में सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं 10 जानवर पालने का मतलब? जो 10 जानवर पालता है वो समझिए कि कैसे उसे 1 सेकंड का बैठने की फुर्सत नहीं होती है। सुबह 4 बजे से उठना और रात में 11-12 बजे तक जगना आसान काम है? कोई इस तरह करके मेहनत दिखा दे? कुर्सी पे बैठ के आदमी इतनी बैठ नहीं सकता 12-12, 13-13 घंटे, लेकिन वो मेहनत करके अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ा रहा है, कानपुर पढ़ा रहा है, दिल्ली पढ़ा रहा है। तो सफल होंगे उन्हीं के लोग जो इस तरह की मेहनत कर रहे होंगे। आज अगर यादवों के बच्चे सफल हो रहे हैं तो इसका कारण है उनकी मेहनत, उसके पीछे की उनकी लगन। और अगर ये बोल देना कि नहीं वो सरकार थी, सरकार की वजह से सफल हुए, तो आज सबसे पहले योगी बैठे हुए हैं कुर्सी पे, सबसे पहले योगी इस्तीफा दे दे कि उनकी सरकार में भी यादवों के बच्चे सफल हो रहे हैं। क्यों? इसके बारे में उनका कोई भी जवाब नहीं होगा। तो जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, चाहे वो निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, या राजभर हो, चौहान हो, इनको गुमराह करने के लिए जो इनके समाज के जो नेता हैं, जो इस समय बीजेपी में हैं, वो झूठ बोलते हैं लगातार कि यादवों से वो नफरत करें, यादवों के प्रति उनके मन में वो द्वेष भावना पैदा हो। देखिए, जो संख्या में ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे यादव हैं तो उनकी संख्या जो यूपी में है 13 से 14% के आसपास में होगी, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 1-2%, क्योंकि अभी तो जातिगत जनगणना हुई नहीं है, तो आंकलन ही लगाना है। तो इसके कंपैरिजन में जो जातियां, जैसे कोई 1% है, तो 1% में और 13-14% में अंतर है। तो इनमें से जो संख्या ज़्यादा जाएगी, तो ज़्यादा पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा जाएगी। तो ये जो 1% है उनका तो बहुत कम जाएगा, उनकी गिनती में भी नहीं आएगा। तो इस तरह अगर वो सफल हो रहा है यादव का बच्चा, तो ये नफ़रत फैलाने का जो उनको मौका मिला हुआ है, वो नफ़रत फैलाने का कारण है। तो सबसे पहले वो नफ़रत फैलाएं योगी के साथ, कि योगी को हटवाएं। कहीं योगी तो नहीं यादवों को सफल कर रहा है? जो बच्चे आज पास हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ये क्या योगी यादवों के साथ मिलकर काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से नफरत फैला चुका है यादवों के साथ।
तो आज जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो रिजल्ट है उनकी मेहनत का, और जो उनके साथ जाके उनके साथ रह के जो बोल रहे हैं यादवों के प्रति नफरत के भाव, है ना, वो जो मुख्यमंत्री अंदर से है वही उनके भाव हैं कि यादवों को किसी तरह दुश्मन बनाए रहो, और जब यादव दुश्मन बना रहेगा तो जो एक सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। जबकि अब लोग सब धीरे धीरे समझ रहे हैं, हर जाति के लोग समझदार हो रहे हैं कि मेहनत करने से ही सफलता मिल सकती है और एकजुट रहने से ही सफलता मिल सकती है। आज जो भी सफल हो रहा है, क्योंकि इस सरकार में आप सभी देख सकते हैं कि जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी व्यवसायी हैं, भले ही वो जय जय उनकी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब दुखी हैं। बनारस की दाल मंडी देख लो, पूरे के पूरे जितने व्यापारी हैं, इन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, है ना। तो ये वो लोग हैं जो पूरे समाज को दुखी रखना चाहते हैं और एक दूसरे से लड़ा के उनके बीच में भ्रम पैदा करके कि वो तुम्हारा हक खा रहे हैं, वो तुम्हारे हिस्से का खा रहे हैं। भाई, जब सरकार तुम्हारी है तो दूसरा तुम्हारे हिस्से की कैसे खा सकता है? यादव कैसे खा लेगा? जब सरकार में तुम बैठे हुए हो तो वो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँच रहा है, वो तब भी मेहनत से पहुँचा था और आज भी पहुँच रहा है। और भी जिस तरह यादव को प्रमोट किया जाता है, और जातियों को अगर हम चेक करेंगे तो वो भी निकलेंगे उसी परसेंटेज के हिसाब से जैसे वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी सफल हो रहे हैं। लेकिन ये जो नेता हैं जिनको केवल अपना पेट पालना है, आप राजभर को क्या समझते हो? समाज का भला कर रहा है। निषाद, जो संजय निषाद है, वो समाज का भला कर रहा है। ये सब अपना पेट पाल रहे हैं, अपना वजूद बना रहे हैं, अपने समाज का कुछ नहीं कर रहे हैं। इनका काम ये नफ़रत फैलाना है और ये नफ़रती लोग हैं। अगर समाज को साथ लेके चलना होता तो ये अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते कि ओबीसी एससी समाज आगे बढ़ता, सवर्णों की सरकार ना आती। ठीक है, धन्यवाद आपका। आप लोगों को बहुत ही बारीकी से एक बात को समझना होगा। जो सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने ये कहा कि सारा जो हक है वो दलितों में जाटो समाज जो है, जो चमार है, उसने खा लिया। उसके बाद जब सपा समाजवादी पार्टी सरकार आती है 2012 से 17 में, फिर उन्होंने कहा कि सारा जो हक है, नौकरियां हैं ओबीसी में, वो यादव खा गया। तो ये जो मनवादी सामंतवादी सोच के लोग हैं वो ओबीसी में यादवों से अन्य ओबीसी समाज के लोगों को ये बताते हैं कि यादव सारा हक खा गया, नफरत पैदा करो यादवों से। वही बात अगर दलितों में आती है तो ये बात कहते हैं कि दलितों का जो सारा हक है, सारा आरक्षण है, वो सारा हक जो है वो खा गया जाटो समाज, जो चमार समाज है। अगर बात करें एसटी में तो ये कहते हैं कि सारा हक, सारी नौकरियां मीना समाज खा गया। आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि किस तरह से ये मनवादी सामंतवादी सोच के लोग ओबीसी में यादवों को, एससी में चमार जाटों को, एसटी में मीना समाज के लोगों को आगे करके और अन्य समाज के लोगों को उनके प्रति जो द्वेष पैदा करते हैं वो बांटने का काम करते हैं, बंटना नहीं है। नमस्कार।